नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। 15 दिनों में हुआ 200 करोड़ का कारोबार। श्रद्धालु की आमद से खिले कारोबारियों के चेहरे। चारधाम यात्रा में 15 दिनों में 56 यात्रियों की मौत। तीर्थयात्रियों से लगातार सुरक्षित यात्रा करने की अपील। हेल्थ चेकअप कर यात्रा पर आने की सलाह। चारधाम मंदिरों में रील्स और वीडियोग्राफी बनाने वालों पर एफआईआर। केदारनाथ में 66, चमोली में 70 लोगों के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने पढ़ाया मर्यादा का पाठ। और हल्द्वानी के टांडा रेंज में लकड़ी तस्करों और वन कर्मियों के बीच मुठभेड़। एक तस्कर को लगी गोली, घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। गिरफ्त में आए 3 आरोपी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा अब अपने पूरे शबाब में है। यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ ने कारोबारियों के चेहरे पर चमक ला दी है। शुरुआती 15 दिनों की यात्रा में 200 करोड़ का कारोबार हुआ है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यात्रा के शुरुआती दिनों में भले ही सरकारी मशीनरी का आधा अधूरा होमवर्क परेशानी का सबब बना हो, बावजूद इसके तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या ने कारोबारियों के चेहरों पर चमक ला दी है। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु के पहुंचने के चलते यात्रा रफ्तार पकड़ चुकी है, जिसका नतीजा ये है कि महज 15 दिनों में 200 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्थानीय आर्थिकी को मिली मजबूती के चलते यात्रा मार्गों से जुड़े होटल कारोबार, ढाबा संचालकों, ट्रेवल से जुड़े कारोबारियों के अच्छे दिन आ गए हैं। इस साल यात्रा देरी से शुरू होने के बावजूद चारों धामों में पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा भीड़ देखने को मिली है। यात्रा मार्गों पर पिछले 15 दिनों में होटल, ढाबा, होम स्टे कारोबार से 80 करोड़, दुकान से 20 करोड़, घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी और गाइड से 30 करोड़, इसके अलावा ट्रेवल कारोबार से 40 करोड़ और अन्य कारोबार से 30 करोड़ की कमाई का अनुमान लगाया गया है। हालांकि यात्रा के शुरुआती दिनों में यात्रा अव्यवस्था से भरी रही। सरकारी मशीनरी के होमवर्क न करने और मंत्रियों के चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में सरकार ने कई कदम उठाए और यात्रा को सुगम बनाने की कोशिश की। बिना रजिस्ट्रेशन के आने वाले यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। वहीं 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी रोक है। इसके बावजूद इस साल की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और उम्मीद की जा रही है कि कारोबार के लिहाज से इस साल की यात्रा राज्य की आर्थिकी को एक नई ऊर्जा देगी। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों से लगातार सुरक्षित यात्रा करने की अपील की जा रही है। श्रद्धालुओं से हेल्थ चेकअप कर यात्रा पर आने का अनुरोध किया जा रहा है। बावजूद इसके महज 15 दिनों में 50 से ज्यादा मौत का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा पर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही चारधाम यात्रा ने पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी चारधाम यात्रा में मौत का आंकड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। महज 16 दिनों में 56 यात्रियों की मौत हो चुकी है। हैरानी इस बात की है कि चारों धामों में औसतन 3 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। ज्यादातर श्रद्धालु की मौत की वजह हार्ट अटैक है। बावजूद इसके स्वास्थ्य महानिदेशक हेल्थ स्क्रीनिंग को बढ़ाने के बजाय मौत के आंकड़ों पर एनालिसिस कर भविष्य के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कह रही है। जरा सुनिए स्वास्थ्य महानिदेशक मैडम का ये बयान। इन डेथ का पूरा हम डाटा लेंगे बीच में और फिर एनालिसिस करेंगे ताकि फ्यूचर प्लानिंग हमारी हो जाए प्रॉपर। श्रद्धालु की मौत के इन आंकड़ों पर अब सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस इसे सरकार की आधी अधूरी तैयारियों से जोड़ रही है।
चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हम सरकार को चेताने का काम कर रहे थे कि पिछले वर्षों में जिस तरीके से रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं, उसको देखते हुए इस बार जो है स्वास्थ्य सेवाएं चाक चौबंद की जाएं, सारे जो है चारधाम रूट पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए। लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस बार भी आप देख लीजिए कि चारधाम यात्रा जैसे ही शुरू हुई, मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है और अभी तक 56 जो है मौतों के आंकड़े सामने आए हैं। स्वयं जो है गढ़वाल कमिश्नर ने परसों जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 52 मौतें हो गई हैं। अब 2 दिन बाद जो है 56 का आंकड़ा सामने आ रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में नहीं है। आखिर जो है विभागों में अधिकारियों में तालमेल क्यों नहीं है? आखिर जो है इतना जो है असमंजस क्यों है? उधर विपक्ष के इन सवालों पर सत्ता पक्ष का कहना है कि चारधाम यात्रा के जरिए देवभूमि की छवि को खराब करने की विपक्ष कोशिश कर रहा है। बीजेपी अब कांग्रेस से यात्रा को लेकर सहयोग मांग रही है। मुझे लगता है कांग्रेस हो चाहे कोई भी विपक्ष हो, चारधाम यात्रा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, वो कहीं न कहीं प्रदेश की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो विश्व प्रसिद्ध हमारी चारधाम यात्रा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु, जो पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी मंशा उस यात्रा को भी प्रभावित करने की है। और क्योंकि ये यात्रा, चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य के लिए, उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी की रीढ़ है और इससे वो इस यात्रा से जुड़े व्यवसायियों को भी कहीं न कहीं आघात पहुँचा रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध विपक्ष के नेताओं से, संपूर्ण विपक्ष से रहेगा कि चारधाम यात्रा पर किसी भी प्रकार की बयानबाजी करने के बजाय वो चारधाम यात्रा में कैसे उनके द्वारा कुछ सहयोग हो सकता है, उस पर ज़्यादा जोर दें, किसी प्रकार की राजनीति करने के बजाय। यात्रा के शुरुआती दिनों में 56 यात्रियों की मौत चिंताजनक है और ऐसे में हमारी श्रद्धालुओं से अपील है कि वे स्वास्थ्य परीक्षण के बाद चारधाम यात्रा पर आएं। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के चलते चारों धामों में मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में यात्रियों के रील बनाने पर रोक है। उत्तराखंड पुलिस रील और वीडियोग्राफी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा चला रही है। बता दें कि अभियान के चलते चमोली जिले में अब तक 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और इसी तरह केदारनाथ मार्ग पर 66 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। IG गढ़वाल के मुताबिक पुलिस रील डिलीट करने के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई कर रही है। ये जो 50 मीटर रील बनाने वाला है, उसमें केदारनाथ जी में 100 जो है 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। बेसिकली उसे मोबाइल ले ली जाती है, फिर उसको डिलीशन की कार्रवाई की जाती है और उनको जो दंड है, आर्थिक दंड, वो जमा करके फिर बाद में उनको जो उनकी मोबाइल है उसको हैंड ओवर किया जाता है। तो इसी तरह से चमोली में भी 70 अभी तक लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है रील्स बनाने वाले में 81 पुलिस एक्ट में। साथ ही कोटपा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई, जो ऑपरेशन मर्यादा के तहत जो हुक्का इत्यादि जहाँ तहाँ बैठ के पीने लग रहे हैं, तो मंदिर की मर्यादा बनाए रखने के लिए, गरिमा बनाए रखने के लिए इसमें भी कार्रवाई की जा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। पौड़ी पुलिस ने श्रीनगर में यातायात नियमों का उल्लंघन कर सड़क पर अनावश्यक रूप से हूटर बजाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इसके अलावा चेकिंग के दौरान शीशे पर फिल्म चढ़ाने वालों पर चालानी कार्रवाई हुई। SP पौड़ी SSP ने लोगों से अपील की है कि यातायात के नियमों का पालन करें। देखिए, चारधाम यात्रा के समय काफी वाहन हमारे बाहर के राज्यों से आते हैं, जिसमें कई बाहर के ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो कि मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए न्यूसेंस फैलाते हैं, जिसमें कई रेट्रो साइलेंसर यूज करके या फ्लैट फिल्म्स को यूज करके और हूटर्स यूज करके न्यूसेंस फैलाते हैं। ऐसे वाहनों की हम रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं और इस चेकिंग के अभियान में जितने भी वाहन हमें इस प्रकार से मिल रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, चूंकि अभी MCC भी इम्पोज्ड है, तो MCC के नियमानुसार कोई भी वाहन जो है VIP या तो लाल बत्ती या फिर कोई हूटर यूज नहीं कर सकता है। और यदि कोई इस प्रकार के वाहन हम लोग पाए जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग अभी मोटर वाहन अधिनियम में पंजीकृत कर रहे हैं और यदि और भी उल्लंघन हमें मिलते हैं तो इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया जा सकता है।
उत्तरकाशी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे संयुक्त निर्देशक विनोद कुमार ने बताया कि प्रदेश में पहली बार नगर पंचायत गंगोत्री में ऑर्गेनिक कंपोस्ट लगाया गया है, जिसकी क्षमता 2 मैट्रिक टन है। उन्होंने बताया कि गंगोत्री धाम में तापमान बहुत कम है, जिस वजह से वहां ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज नहीं हो पाता। लिहाजा ऐसे में ऑर्गेनिक कंपोस्ट की मदद से ऑर्गेनिक को जो वेस्ट है उसे डिकम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। खबरों में बढ़ते आगे, बता दें कि हल्द्वानी के टांडा रेंज में लकड़ी तस्करों और वन कर्मियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस घटना में एक तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिससे गंभीर हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर टीम ने मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में बेशकीमती लकड़ी बरामद की गई है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ लालकुआं कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, आज सुबह 3:30 बजे घटना आ गया। एसओजी के साथ मैं रूटीन गश्त में था और ये लालकुआं के पास जंगल में तस्करों से हमारा आमना सामना हो गया। इसमें एक तस्कर को पैर में गोली लगी है और उनसे एक वाहन और जिसमें 2 गिल्टी सागौन की बाइक बरामद हुई है। उनके द्वारा हमारे को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, तो हमारे द्वारा भी उनको अपनी सुरक्षा में एक फायर किया गया। उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक 3 से 15 बोर का तमंचा जिसमें एक कारतूस चला हुआ है, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। ये फॉरेस्ट रेंजर द्वारा सूचना दी गई थी कि कल रात कुछ तस्करों द्वारा अवैध लकड़ी की चोरी की जा रही थी, जिसमें उनके द्वारा मुठभेड़ की गई। मुठभेड़ में जो तस्कर है वो घायल हुआ है। फॉरेस्ट पे भी कुछ फायर हुए थे, लेकिन फॉरेस्ट के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। वहीं नरेंद्र नगर में पहली बार पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस की राज्य स्तरीय हैंडबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसमें पुलिस की 7 टीमें और पीएससी की 5 टीमें जो हैं वो हिस्सा ले रही है। लगभग 250 प्रतिभागी जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक केवल खुराना ने किया। नरेंद्र नगर में उत्तराखंड को प्रथम बार ये पीटीसी में यहाँ पर सौभाग्य मिला है कि जो हैंडबॉल बास्केटबॉल की प्रथम बार जो है प्रतियोगिता हम कराने जा रहे हैं। और ये जो है ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल जो है स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड उसके सुपरविजन में हम लोग कराते हैं। हमारी सब जो स्टेट पुलिस है वो कराती है। और इसमें जितनी यूनिट्स हैं हमारी, जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो अधिकांश जो टीमें हैं वो इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। और पीटीसी में हम लोगों के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अच्छी टीम भी है, तो पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी प्रतियोगिता हम इसको संपन्न कराएंगे। ये पीटीसी का सौभाग्य है कि पहली बार हैंडबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करने का यहाँ सौभाग्य मिला है। इस उत्तराखंड पुलिस की 12 टीमें यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें जिलों और बटालियंस की टीमें हैं। कुछ जिलों की और कुछ बटालियंस की टीमें इसलिए नहीं आ पाई कि अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, तो थोड़ा उनकी व्यस्तता ज़्यादा है। अदरवाइज सभी टीमें 19 टीमें हमारी पूरे उत्तराखंड की सभी भाग लेती हैं। अभी 12 टीमें भाग ले रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी टीमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगी। उधर लक्सर में अपने भाई के अपहरण का षड्यंत्र रचकर माहौल खराब करने वाले युवक और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात ने बताया कि आरोपी का पड़ोसी से कुछ पुराना रंजिश का मामला था और इसी के चलते दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए उन्होंने अपहरण का षड्यंत्र रचा। कुलदीप निवासी प्रतापपुर लक्सर के द्वारा अपने भाई मोहित उर्फ टीनू के अपहरण की सूचना कोतवाली लक्सर में दी गई थी। चूँकि मामला 2 वर्गों से संबंधित था और पूर्व में विवाद भी इनके मध्य हुए थे, इस कारण एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा विभिन्न टीमों का गठन कर उक्त मामले का अनावरण करने के लिए निर्देशित किया गया था। कई टीमों का गठन किया गया और सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की लोकेशन सभी संबंधित की निकाली गई, तो कथित अपहृत मोहित उर्फ टीनू की लोकेशन अपने भांजे दर्शन के साथ निरंतर होनी पाई गई, मोबाइल बंद होने से पूर्व की। टीमों के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए कथित अपहृत मोहित उर्फ टीनू को उसके ही भांजे दर्शन के घर जियापोता कनखल से बरामद किया गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। 4 धाम यात्रा के शुरुआती दिनों में कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। 15 दिनों में हुआ 200 करोड़ का कारोबार। श्रद्धालुओं की आमद से खिले कारोबारियों के चेहरे।
चारधाम यात्रा में 15 दिनों में 56 यात्रियों की मौत। तीर्थयात्रियों से लगातार सुरक्षित यात्रा करने की अपील, हेल्थ चेकअप कर यात्रा पर आने की सलाह। चारधाम मंदिरों में रील्स और वीडियोग्राफी बनाने वालों पर एफआईआर। केदारनाथ में 66, चमोली में 70 लोगों के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने पढ़ाया मर्यादा का पाठ। और हल्द्वानी के टांडा रेंज में लकड़ी तस्करों और वन कर्मियों के बीच मुठभेड़, एक तस्कर को लगी गोली, घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज, गिरफ्त में आए 3 आरोपी।